अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आज हम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड चेक करेंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो है ये टेबल गिवन है, ठीक है। अब हमें जो है इसका क्रिटिकल पाथ निकालना है। अब क्रिटिकल पाथ किससे निकलता है? टाइम से निकलता है। तो हमें पहले जो है टाइम चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है a+4 मल्टीप्लाई बाय m प्लस b डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे हमारे टेबल में हमारे पास जो ऑप्टिमिस्टिक है ये a है, मोस्ट प्रोबेबल m है और b है। तो अगर हमें a का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? a का जो है a क्या है 4 प्लस 4, m क्या है 5, b क्या है 12 डिवाइड बाय 6। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। सिमिलरली b के लिए a क्या है 3, m क्या है 4.5 और b क्या है 15। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। इसी तरह हमें सबका a, m और b की मदद से सबका टाइम निकालना है। तो मैं टाइम बचाने के लिए लिख देती हूँ, आप जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3, 10, 6, 4, 3, 8, 4, 4। हमारा स्टेप 1 हो गया। हमें जो है टाइम निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास स्टेप 2। अब हमें स्टेप 2 के अंदर क्या करना होगा? पहले जो है हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। हमें स्टेप 2 के अंदर डायग्राम बनानी पड़ेगी। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए। कैसे पता चला? क्योंकि ए के आगे डैश है, मतलब ए का जो है वो कोई भी प्रेसिडर नहीं है, ए ही स्टार्टिंग है। तो हम यहाँ ए लिख लेते हैं। अब ए से कौन कनेक्टेड है? ए से बी कनेक्टेड है और सी कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है और सी कनेक्टेड है। अब सी के साथ कौन कनेक्टेड है? डी कनेक्टेड है। सी के साथ जो है डी कनेक्टेड है और सी के साथ जो है एफ कनेक्टेड है। सी के बाद क्या है? हमारे पास डी है। अब डी के साथ कौन कनेक्टेड है? डी के साथ नहीं है। अब हमें क्या है? हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब आ गया जी। अब डी के और ई के साथ जो है वो जी कनेक्टेड है। पहले हमें बी से ई कनेक्टेड है, हमने बी से ई कनेक्टेड है। अब सी से एफ कनेक्टेड है। अब डी और ई से जो है जी कनेक्टेड है। डी और ई से जो है वो हमारे पास जी कनेक्टेड है। बी के साथ कौन कनेक्टेड है? एच कनेक्टेड है। एच के साथ कौन कनेक्टेड है? आई कनेक्टेड है। जी और एच के साथ जो है जे कनेक्टेड है। डी और ई के साथ जी कनेक्टेड है। अब जी और आई के साथ जो है जे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जो है हमारी डायग्राम बन चुकी है। अब इसकी मदद से जो है हमारी आसानी होगी स्टेप 3 करने की। स्टेप 3 में क्या होगा कि हमारे पास जो है स्टेप 3 के अंदर हमारे पास एक बॉक्स गिवन होता है जिसके अंदर अर्ली स्टार्टिंग और अर्ली एंडिंग, डी मतलब ड्यूरेशन टाइम, लास्ट स्टार्टिंग एंड लास्ट एंडिंग, और एस एल क्या होता है? स्लैक होता है। अब एस एल का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट एंडिंग माइनस अर्ली स्टार्टिंग, और एल एस का क्या होता है? लास्ट स्टार्टिंग का लास्ट फिनिश माइनस डी। किस तरीके से होगा? ए क्या है? अब हम ए का पहले देख लेते हैं। ए का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए जो है स्टार्ट हो रहा है 6 से। तो हमारा ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 6 है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस बॉक्स की मदद से करेंगे हम।
तो ए का जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 6 है, और ए फिनिश कब हो रहा है, फिनिश हो रहा है 6 पे। तो ए का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 होगा, क्योंकि ए जो है ए स्टार्ट हो रहा है। तो जब जो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला होता है वो 0 होता है, और फिर फिनिश कब हो रहा है 6 पे हो रहा है। तो अर्ली फिनिश कब हो रहा है 6 पे। ए का टाइम क्या है 6 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 6। इसी तरीके से अब बी का कर लेंगे। अब बी कब हो रहा है, जब ए फिनिश हो रहा है तब बी स्टार्ट हो रहा है। तो बी का स्टार्टिंग क्या होगा 6, बी का टाइम कितना है वो भी 6 है, और बी एंड कब हो रहा है वो भी 6 पे हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट 6 पे हो रहा था, तब एंड कैसे होगा 6 + 6, 6 + 6 क्या होगा 12। इसी तरीके का सी कैसे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो सी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 6, और सी का टाइम क्या है वो है 3। तो 6 + 3 कितने होते हैं 7 8 9, ये हो गया हमारे पास 9। इसी तरीके डी, अब डी का कब स्टार्ट हो रहा है सी के बाद, तो सी का एंड कब हो रहा था सी 9 पर। डी का स्टार्टिंग ड्यूरेशन टाइम कितना है 10, तो 9 + 10 कितने होते हैं 19। इसी तरीके से ई कब स्टार्ट हो रहा है जब बी ख़त्म हो रहा है, तो बी कब ख़त्म हो रहा है 12 पे, और ई का टाइम कितना है 6। 12 + 6 कितने होते हैं 18। इसी तरीके से एफ़ कब आ रहा है, सी जब ख़त्म हो रहा है तब एफ़ आ रहा है। सी कब ख़त्म हो रहा है 9 पर, एफ़ का टाइम कितना है 4, 9 10 11 12 13। इसी तरीके से जी कब हो रहा है जब डी ख़त्म हो रहा है और ई ख़त्म हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे जब हमारे पास 2 है ना, तो हम जब फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, जब हम जा रहे होते हैं, तब हम जो है मैक्सिमम वाले को देख रहे होते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ई और डी में से सबसे बड़ा कौन सा है। ई कब ख़त्म हो रहा है 18 पे, और डी कब ख़त्म हो रहा है 19 पे, तो हम जो है बड़ा वाला रखेंगे 19। अब जी का टाइम क्या है 3, 19 एंड 3 कितने होते हैं 22। इसी तरीके से एच कब आ रहा है जब बी ख़त्म हो रहा है, बी कब ख़त्म हो रहा है 12 पर। एच का ड्यूरेशन क्या है 8, 12 + 8 20। इसी तरीके से आई कब आ रहा है जब एच ख़त्म हो रहा है, आई का टाइम क्या है 4, और एच कब ख़त्म हो रहा है 20 पे, 20 + 4 24। इसी तरीके से जे कब आ रहा है, ये रहा हमारा जे कब आ रहा है जब जी और आई ख़त्म हो रहा है। आई कब ख़त्म हो रहा है 24 पे, और जी 22 पे, तो बड़ा कौन सा है 24, और जे की ड्यूरेशन क्या है 4, 24 + 4 ये हो गए 28। अब जो है हमने ये निकाली है, अब हमें नीचे वाले निकालने हैं, लास्ट स्टार्टिंग, लास्ट एंडिंग और एसएल निकालने हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टार्टिंग क्या है, अब हमारे पास स्टार्टिंग लास्ट एंडिंग क्या है, हमारा ख़त्म कहाँ हो रहा है जे पे ख़त्म हो रही है बात, ए से आके जे पे ख़त्म हो रही है बात। अब हमें क्या करना है जे से स्टार्ट करेंगे। अब हम जो है, अब हम फॉरवर्ड तो आ गए, अब हमें बैकवर्ड, अब हमें पीछे जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा पीछे हमें जाना है, तो हम जे से स्टार्ट करेंगे। तो हम जब जे से स्टार्ट करेंगे तो जे की ड्यूरेशन क्या होगी 0, क्योंकि हम जो है एंडिंग पर आ रहे हैं। तो जे की जो है फिनिश कब हो रहा था, जे हमारा 28 पे फिनिश हो रहा था। तो अब हमें क्या करना है, एसएल निकालना है। एसएल का फॉर्मूला क्या था, लास्ट LF - EF, LF और ये हमारा EF था, LF और EF, 28 - 28 0। और अब हमें क्या निकालना है LS का क्या आता है LF - D, LF - D, 28 - 4 कितने होते हैं 24। इसी तरीके से जो है
जे के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है और जी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम आई के लिए निकाल लेते हैं। आई के लिए कैसे निकालेंगे, जे के हमारे पास एंडिंग क्या आ रही थी 24, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 24, 24 माइनस 24 0, 24 माइनस 4 20। इसी तरीके से अब जो है हम किसका निकालेंगे, जे का। 20 पे ख़त्म हो रहा था तो यहाँ हम 20 लिखेंगे। 20 माइनस 20 0, 20 माइनस 8 कितने हुए 12। अब हम जो है आई जे ये तो ख़त्म कर लिया, अब एच भी ख़त्म कर लिया। अब हमें कहाँ जाना है, अब हम जे से ई पे जा सकते हैं। पहले हम जे निकाल लेते हैं, पहले हमने जे निकाला ही नहीं, जे से जी पे जाना है। तो जे क्या रहा था 24, 24 माइनस 22 कितने हुआ 0, 24 माइनस 3 कितने हुए 21। अब हम जे से कब ई पे जा सकते हैं और डी पे जा सकते हैं। तो हम ई के लिए निकाल लेते हैं। ई के लिए जे क्या इतना आएगा 21 आएगा। 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 6 15। इसी तरह ई के लिए निकालिए, अब हमें डी के लिए निकालना है। जे कितना आ रहा था 21, 21 माइनस 19 12, 21 माइनस 10 11। अब हमें डी से कहाँ जा सकते हैं, अब हम डी से जो है सी जा सकते हैं। तो हम सी पे जाएंगे, यहाँ 11 आ रहा था तो यहाँ 11 लिखेंगे। 11 माइनस 3 2, 11 माइनस 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हुआ 8। अब सी से हम एफ़ जा सकते हैं, सी से हम एफ़ जा सकते हैं। तो एफ़ पे हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। अब एफ़ के लिए क्या करेंगे हम, 8 माइनस 13 5। अब हम कहाँ पे थे, अब हम कहाँ थे, सी पर थे। तो हमारे पास 8 आ रहा था। सी से अब हम एफ़ जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 13। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब हमें एफ़ पे जाना है। तो अब हमारा एंडिंग पॉइंट क्या था, एफ़ का एफ़ ही है, एफ़ के बाद कुछ भी नहीं है। तो एफ़ का एंडिंग क्या होगा, एफ़ का अपना ही नंबर होगा। तो अपना नंबर एफ़ का क्या है 13 है। तो 13 माइनस 13 0, 13 माइनस 4 9। इसी तरीके से अब हम सी से ए पे जा सकते हैं। सी पे हमारे पास क्या आ रहा था 8, 8 माइनस 6 2, माइनस 6 2। इसी तरीके से ई से और एच से हम बी पे आ सकते हैं। अब जब हमें बैकवर्ड जाना होता है तो हम जो है मिनिमम देखते हैं कि कितना आ रहा है। अब बी पर हमें जाना है। अब हम बी पे किससे जा सकते हैं, ई से या एच से। ई हमारे पास क्या आ रहा है 15 और एच क्या आ रहा है हमारे पास 12। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है 12 है। तो हम जो है 12 इस्तेमाल करेंगे। तो 12 माइनस 12 0 और 12 माइनस 6 ये आ गया 6। अब हम बी से ए भी जा सकते हैं और सी भी जा सकते हैं, सी से हम ए भी जा सकते हैं। तो अब हम मिनिमम देखेंगे किसका मिनिमम आ रहा है, सी का 8 मिनिमम आ रहा है और इसका जो है 6 मिनिमम आ रहा है। तो अब हम इसको अपडेट कर देंगे। छोटा वाला नंबर कौन सा था 6। तो 6 माइनस 6 कितना होता है 0 और 6 माइनस 6 कितना होता है 0। अब हमारे पास हमें फाइनल पाथ्स निकालने हैं। अब जहाँ पर भी हमारे पास 0 आ रहा है, SL 0 आ रहा है, हम उस पाथ को देखेंगे। तो SL कहाँ 0 आ रहा है, ए पे 0 आ रहा है, बी पे 0 आ रहा है,
सी पे नहीं आ रहा, डी पे, ई पे, एफ पे आ रहा है, जी पे आ रहा है, एच पे आ रहा है, आई पे आ रहा है, जे पे आ रहा है, आई पे आ रहा है और जे पे आ रहा है। तो हम ए से बी जा सकते हैं, बी से ई, जे, ई नहीं है हमारे पास तो हम एच पे जा सकते हैं, एच पे, एच से आई, आई पे जा सकते हैं, आई है हमारे पास, हाँ है, और हमारे पास जे है, हमारे पास हाँ जे है, एक पाथ हो गया। अब दूसरा पाथ हमें देखना है, ए बी, हमारे पास दूसरा पाथ नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, पाथ हमारे पास ये आ जाएगा। ए से हम बी पे जा सकते हैं, बी से एच, एच से आई और फिर जे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।